तो जी दोस्तों, वेलकम बैक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई, मेरे बुज़ुर्ग और मेरी कुकिंग फैमिली। दोस्तों आज पिंको बर्ड लाया है आज दोस्तों के लिए बहुत ही स्पेशल तरीके के साथ एक दाल माश की रेसिपी। दाल माश आज हाफ़ के जी हम बनाएंगे। यहाँ पर हाफ़ के जी दाल माश मैंने ली थी, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी में भिगो के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्पाइसेस आज नए तरीके से डालेंगे। ये बहुत ही स्पेशल बनेगी। मैं कहता हूँ बच्चे बड़े आपसे छीन छीन के खाएंगे। और ये पिंको बर्ड ऑफिशियल की अपनी रेसिपी है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून जाएगा नमक, हाफ टेबल स्पून जाएगी हल्दी, हाफ टेबल स्पून जाएगा ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून जाएगा ब्लैक पेपर और हाफ टेबल स्पून जाएगा गरम मसाला। और यहाँ पर जाएगा प्याज तकरीबन 3 से 4 अदद। और यहाँ पर जाएंगे धनिया, हरी मिर्चें इस तरीके से काट लेंगे 2 से 3 अदद और 2 से 3 अदद इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक न्यू रेसिपी है, इसका न्यू जायका है। ये आपने ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करना है। ठीक है, गरम मसाला और ब्लैक पेपर जो होगा हम लास्ट में डालेंगे। ठीक है, बीच में नहीं डालना। ये मसाले से डालकर मसाले की तैयारी को शुरू करेंगे। तो चले फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने कढ़ाई को रख दिया। अब घी ऑयल का कम से कम आधा कप डालेंगे हम। ठीक है, आधा कप डालकर आपने क्या करना है मैं अभी आपको बताऊँ। आधा कप डालकर आपने जो इसको कढ़ाई को गर्म करना पड़ेगा। तो जी दोस्तों, यहाँ पर घी गर्म हो गया है। अब बिस्मिल्लाह करेंगे। यहाँ पर प्याज जो होगा इस तरीके से काटा हुआ ये डाल देंगे। आज मैं टमाटर भी नहीं डालूँगा और अदरक भी नहीं डालूँगा। ठीक है, और ये बहुत ही कमाल की दाल बनेगी। कभी आपने ट्राई की है या नहीं की तो फिर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पर प्याज की बनाई करेंगे लाइटली, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो जी दोस्तों, इस दौरान क्या करेंगे, प्याज को लाइटली मैंने ब्राउन करना था वो कर लिया। अब जो स्पाइसेस होंगे मसाले वगैरह ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ज़ीरा, नमक और हल्दी को आपने डालकर इसी के साथ मसाले के साथ बुनाई करना है। मिक्स करें। सिर्फ 1 से 2 मिनट जो है आपने मसाले की बनाई करनी है। तो जी दोस्तों, मसाले की बनाई बहुत ही कमाल की होगी। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें दाल माश पानी के साथ डाल देंगे। दाल माश जो होगी बर्तन से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। दाल माश बनाने का असली और आसान और मज़ेदार तरीका आज मैं आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ। ये रेसिपी मैंने पहले काफ़ी दफ़ा बनाई है, लेकिन आप दोस्तों के साथ फ़र्स्ट टाइम मैं शेयर कर रहा हूँ। और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मिस नहीं करना। ये दाल माश बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब आपने इसको मिक्स करके ठीक है अच्छे तरीके से बनाई करना है। इस दौरान आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो हरी मिर्चें हमने काटी थी छोटे छोटे पीसीज में, ठीक है, ये वाली आपने इस टाइम पे आके डाल देनी है सारी। बिस्मिल्लाह। सारी हरी मिर्चों को डालकर ठीक है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च की खुशबू और इसका जायका इसी के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी पकाई करनी है 5 मिनट या 7 मिनट अच्छे तरीके से। ठीक है, मिक्स करके आपने अच्छे तरीके से इसकी पकाई कर लेनी। दोस्तों, इस दौरान क्या करेंगे, 1 कप पानी का जो होगा ना वो हम डाल देंगे। ठीक है, और अब हम छोड़ देंगे इसको अच्छे तरीके से पकने के लिए। ठीक है, 1 कप पानी का डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करें ऐसे करके। ठीक है, अब आपने ना पानी डालना है ना कोई चीज़ डालनी है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से पकने देना है दाल माश को। और घी आपने कम से कम 1 कप या आधा कप ज़रूर डालना है। ठीक है, फिर देखें आप दाल कैसी बनाते हैं। दाल माश ऐसी होगी जिसको भी आप खिलाएंगे वो आपसे इसकी तरकीब भी पूछेगा और आपका फ़ैन भी हो जाएगा। इस दौरान दोस्तों क्या करेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए ना ऊपर से ढक्कन लगा कर ना इसको डाम कर अच्छे तरीके से बनाई होने देंगे। तो जी दोस्तों, अब हम दाल माश का जो है ढक्कन उठाएंगे। खुशबू बहुत ही आला आ रही है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आप दाल माश की लुक देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी खुशबूदार मज़ेदार हमारी तैयार है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाई की है। अब मैं आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। यहाँ पर दाल माश की अच्छे तरीके से हमारी गल गई हुई है, ये देखें दोस्तों। ठीक है, अभी हम ये देखें कम से कम 15 मिनट इसको जो मैंने पकाई किया है अच्छे तरीके से गल गई हुई है। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फ्लेम को मीडियम करें
मीडियम फ्लेम करके आपने इसको दाल को पहले मिक्स करना है। मिक्स करके आपने क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ। दाल माश ऐसी कि आपके मुंह से उतरेगी नहीं, इतनी नमकीन दाल मसाले वाली, मैं कहता हूँ आप भी खाएंगे तो खूब याद करेंगे। यहाँ पर अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में गरम मसाला और ब्लैक पेपर डालेंगे, वो इस टाइम पे आके डालेंगे, ठीक है। ब्लैक पेपर ये वाला और ये गरम मसाला। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और ये देखें इस तरीके से आपने गरम मसाला ब्लैक पेपर को ऊपर डाल देना है, ठीक है। गरम मसाला भी डाल देंगे, ये देखें। और खुशबूदार मज़ेदार हमारी दाल माश ऐसी बनेगी कि आपने जब एक दफ़ा बना ली ना तो ये आपको रोज़ाना डेली आदत पड़ जाएगी कि आपने ये दाल को हम बार बार बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने गरम मसाला इस तरीके से भी डाल दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जो हरी मिर्चें थी, ठीक है, ये डाल देंगे। हरी मिर्चें मैंने काट के भी डाली हुई हैं और ऐसे भी डाल देंगे, ठीक है। अब दोस्तों धनिया है, धनिया को आपने ये देखें थोड़ा सा ऐसे डाल लेना है। अदरक अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, मैं नहीं आज डाल रहा, लेकिन ये है कि आप अगर डालना चाहें तो अदरक बारीक बारीक काट कर आपने इस पर डाल लेना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, मैं आपको लास्ट में जो ऑप्शन बताने वाला ना वो ये वाली है। आपने घी ऑयल लेना है, वो आपने इस टाइम डाल कर ना ये देखें ऐसे आधा कप डाल लें या क्या नाम लेते हैं, तकरीबन 5 टेबल स्पून डाल के ना आपने सिर्फ इसको 2 मिनट के लिए ऊपर रख देना है, फ्लेम मीडियम पर। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर फिर 2 मिनट हो गए हैं। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, जो गरम मसाला और ब्लैक पेपर हमारा बाकी बचा था इसको आपने करना है मिक्स, ऐसे करके मिक्स कर लें, ठीक है। मिक्स करके आपने क्या करना है, ये बाकी का भी आपने डाल देना है। 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला था, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर था, ठीक है। ये हमने पिसा हुआ डाल देना है। और फिर खुशबू देखें कितनी आला आएगी, कैसी लज़्ज़त आएगी। आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है और आप दोस्तों के तावन से ये बहुत ही वायरल होने वाली रेसिपी है। ये आपने एक दफ़ा बना ली ना तो मैं कहता हूँ मज़े ही आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इसका कारोबार भी करना चाहते हैं तो कारोबार भी ऐसा होगा कि मैं कहता हूँ खूब पैसा कमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की दाल माश बनाने का तरीका, आज की दाल माश मसालेदार नमकीन बनाने का तरीका आप दोस्तों को पिंकू बर्ड ऑफिशियल का अगर पसंद आया हो तो अगर आप इस दौरान पर चैनल बने हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को सबसे पहले जल्दी से मिले। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की रेसिपी आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।